कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। जो भी हम भजन गाते हैं कीर्तन गाते हैं उसमें सहभाग लीजिए। शरीर यहाँ पर है, मन कहीं और पे मत रखिए, है ना। भगवान क्या बोलते हैं, मन मना भगवत भक्त, आपका मन मुझको दो, है ना। तो हम सब दे पाते हैं लेकिन मन नहीं दे पाते, इसीलिए सारा प्रॉब्लम कहाँ पे है, मन में है। यहाँ बैठे रहेंगे सोचते रहेंगे कहीं और क्या चल रहा होगा, जो भी आपकी दुनिया में आपके जीवन में जो कुछ भी है। तो भगवान का क्या इच्छा है कि हम उनको अपना मन अर्पण करें, ठीक है। तो सभी भक्त लोग ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति स्वयं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवासवान्वी देवी गायिकाय कृपापते कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाण्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीनतारिणे रूपानुकृत्वा वसित्वा त्वामकहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्ते विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरा विभाग भूमेस्तम निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीकृष्णे नमः। नमो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जय काम सुतो पंको मर्म मंत्र मतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्य दिव्यकारिण कल्पद्रुमाधव श्रीमद् रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो प्रेष्ठाल्य सेयमानस्मरामि। श्रीमान आसन सारंभी वंशी वटतटस्थितः कर्षण वेणु सुरे गोपी गोपीनाथस्ते सुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवद गीता के स्टार्टिंग का हमने कैलेंडर पे जो 6 चैप्टर का शुरुआत का उसे हमने संक्षेप में समझने का प्रयास किया था कि 6 चैप्टर का नाम क्या है, इन 6 चैप्टर में क्या बताया गया है और इन 6 चैप्टर में हमें किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, है ना। तो सभी लोगों के पास है भगवद गीता, ओपन करिए। पहले अध्याय का नाम क्या है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। दूसरे अध्याय का नाम क्या है, गीता का सार। तीसरे अध्याय का नाम क्या है, कर्मयोग। चौथे अध्याय का नाम क्या है,
दिव्य ज्ञान। 5वें अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग कृष्ण भावना भवित कर्म। और 6वें अध्याय का नाम क्या है? तो ये जो पहले 6 अध्याय है इसमें भगवान ने कर्म के बारे में बहुत चर्चा किया है कि कैसे हम कर्म करते हुए अपने कर्म को भगवान की सेवा में जोड़ सकते हैं। जो युक्त वैराग्य है 6वां अध्याय जो है वो ध्यान योग है ना। आज के समाज में हमको योग मतलब क्या सिखाया जाता है? एक्सरसाइज, है कि नहीं? और बाबा रामदेव जी हमें बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि कैसे हमारे बॉडी को फिट रखना चाहिए। लेकिन भगवान यहाँ पे भगवत गीता के 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं कि योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी वो है जो हर समय हर पल मेरा चिंतन करता है, वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। तो कर्म योग, कैसे कर्म करते हुए हम भगवान, हमारा कर्म कैसे भक्ति हो जाएगा। हमने स्कूल में पढ़ा है ना, क्या बोलते हैं? कर्म ही पूजा है कि नहीं? सुना है ना श्लोक, बहुत बार लिखा हुआ है कि कर्म ही पूजा है ना। तो कर्म ही पूजा कब बनेगा? जब वो कर्म आपका भगवान की सेवा में लगेगा, तभी वो पूजा बनेगा, तभी वो भक्ति होगा। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी जो 5वां अध्याय उसका नाम क्या दिए हैं? कर्मयोग कृष्ण भावना भवित कर्म, है ना। 4थे अध्याय 5वें अध्याय में क्या होता है? 4थे अध्याय में दिव्य ज्ञान। इसमें भगवान ने कुछ देवताओं के बारे में वर्णन किया है और उनका जो गुह्य ज्ञान है उसके बारे में वर्णन किया है। 3रा अध्याय में कर्म योग है। भगवत गीता 3रे अध्याय में भगवान बताते हैं कि ये संसार में यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत लोकयव कर्म बंधनम, कि इस संसार में अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करते हैं, बाकी कोई भी कर्म करेंगे वो क्या करेगा? आपको ये संसार के जन्म और मृत्यु के चक्कर में क्या करेगा? बांधेगा। अन्यत लोकयव कर्म बंधन, अन्य कुछ भी करेंगे संसार के कर्म बंधन में फंसेंगे। और कर्म बंधन क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, है ना। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार ये संसार में आना पड़ेगा। आज ये मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन ये शरीर छूटने के बाद में फिर आप कौन से योनि में जाएंगे, कहां पे रहेंगे, किस लोक में जन्म लेंगे, हमारा जीवन कहां होगा हमको पता नहीं। इसलिए भगवान 3रे अध्याय में बोलते हैं कि मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म करोगे तो क्या होगा? कर्म के बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो अब हमारी कितनी इच्छा है कि हम कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं। ये सब हमारी डिजायर के ऊपर है, सब हमारी इच्छा के ऊपर है कि हमारी कितनी तीव्र इच्छा है कि सही में ये संसार से निकलना चाहते हैं कि सही में ये संसार में रहना चाहते हैं, है ना। ये संसार अगर बहुत आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं संसार में तो भगवान ने मुझे सब दिया है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास बढ़िया घर है, सब है, किसी चीज का जरूरत नहीं है, फिर भी भगवान क्या बोलते हैं? ये संसार क्या है? दुःखालयम अशाश्वतम। पहले तो दुखों का घर है और उसके बाद क्या है? ये शाश्वत नहीं है, आप परमानेंट यहाँ रहने वाले नहीं हो। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया कि ठीक है आपने मेरे को जैसा जीवन दिया मैं वैसे ही रहूंगा, फिर भी काल के प्रभाव में, समय के प्रभाव में क्या होगा? आपको घर छोड़ना पड़ेगा, संसार छोड़ना पड़ेगा, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। और फिर आपके कर्म से, आपकी चेतना से, आपके जो भी जीवन में आपने भाव विकसित किया है उसी के अनुसार भगवान के ये सृष्टि के कर्म नियम के अनुसार आपको नेक्स्ट बॉडी मिलेगी। और नेक्स्ट बॉडी लेने के लिए आपको कोई चॉइस नहीं है, आपका जैसा कर्म होगा, जैसा चेतना होगा, उसी के अनुसार आपको बॉडी मिलेगा। ये मनुष्य शरीर में भगवान हमको चॉइस देते हैं। ये जो मनुष्य शरीर है इसमें आपके पास चॉइस है कि आप ये शरीर से निकल सकते हो, आप भगवत धाम जा सकते हो, ये जो जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है इससे निकल सकते हो। आपके पास पूरा पूरा छूट और पूरी पूरी चॉइस है। अगर आपने ये मानव जीवन का सही में सदुपयोग नहीं किया, इसे भगवान की सेवा में नहीं लगाया, अपना आत्मा कल्याण नहीं किया, अपने जीवन को भगवान की भक्ति में नहीं लगाया, तो क्या होगा? जन्म और मृत्यु के चक्कर में हम पड़े रहेंगे।
जन्म लेंगे मरेंगे, जन्म लेंगे मरेंगे। 84 लाख योनिया। जलजा 9 लक्षाणी, स्थावरा लक्ष्य विशंति, कृमयो रुद्र संगणा, पक्षी नाम 10 लक्षकम, त्रिशन लक्षाणी पार्श्वा, चतुर लक्षाणी मान। जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार के प्राणी हैं। जो पेड़ पौधे हैं 20 लाख प्रकार के हैं। जो कीड़े हैं वो 11 लाख प्रकार के हैं। जो पक्षी है वो 20 लाख प्रकार के हैं। पक्षी नाम 10 लक्षकम। जो पक्षी है हवा में उड़ने वाले वो 10 लाख प्रकार के हैं। त्रिशन लक्षाणी पार्श्वा, जो 4 पैर वाले पशु जानवर होते हैं वो 30 लाख प्रकार के हैं। चतुर लक्षाणी मान। तो वापस ये 80 लाख योनियों में आपको भ्रमण करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके कितने जन्मों के बाद में आपको मानव देह मिलेगा। इसलिए जो मानव जीवन है ये बहुत दुर्लभ है और बहुत बोलते ना पुण्य से मिलता है। और ये हमें मिला है तो इसे हमें अपने समय को, अपने जीवन को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसीलिए समय समय पे भगवान आते हैं, इसीलिए समय समय पे भगवान साधु गुरु शास्त्र को भेजते हैं और हमेशा हमें बताते हैं कि आप मेरे अंश हो, आप ये संसार में क्यों भटक रहे हो, ये अनित्य संसार, दुखालय संसार में क्यों भटक रहे हो, मेरी सेवा करो, मेरे पास आ जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा, आपको आनंद प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी हम माया के प्रभाव में इतने ज्यादा घिरे रहते हैं कि हम 10 मिनट भी बैठ के अपने चिंतन, अपने आत्म कल्याण के बारे में सोच नहीं पाते। इसीलिए फिर भगवान ने श्री प्रभुपाद जी को भेजा, बोले आप जाओ धरती पे और ये जितने भी जीव भटक रहे हैं उनका कल्याण करो, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान भक्ति का प्रचार करो और उन्हें मेरे सेवा में लगाओ। ये जो भगवत गीता है, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, इसमें सब कुछ दिया है। कर्म क्या है, कर्म, अकर्म, विकर्म, 3 प्रकार के कर्म हैं। बहुत सारे हम देखते हैं कि बॉलीवुड में या मीडिया में या बिजनेस लाइन में बहुत सारे लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। पर ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं है कि वो बिना इच्छा का कर्म करे, है ना। कर्म करना है, लेकिन किस लिए करना है? तो ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं तपो दिव्य पुत्रकारेण सत्वम शुद्ध है। मतलब आपका ये जो मानव जीवन है इसको पवित्र और शुद्ध करने के लिए करो। ये जो मानव जीवन है ना, जो अज्ञानता में, अविद्या में, अपवित्रता में, काम क्रोध लोभ में, है ना, अंधकार में जो जी रहा है, इसे क्या करो? पवित्र करो, शुद्ध करो, ज्ञान की तरफ लेकर चलो। उसके लिए कर्म करना है। और इन सब का सार क्या है? भगवान को जानना, भगवान की भक्ति। अभी आगे पढ़ेंगे, अभी इसमें आगे भगवान ने बताया हुआ है, जो 7 से लेके जो 12 अध्याय है ना, इसमें भगवान ने अपनी भक्ति के बारे में ही बताया है कि भगवान को कौन प्रिय है, भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के धाम में जाने के बाद कोई ये संसार में वापस नहीं आ सकता है। ये 7 से लेके 12 अध्याय में भगवान ने बहुत जगह श्लोक में ये चीजें बताई। तो भगवत गीता जब आप पढ़ेंगे और साथ में लाएंगे, हम कुछ डिस्कस करेंगे, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम 7वें अध्याय से शुरू करते हैं। अध्याय 7 भगवत ज्ञान। इस अध्याय में भगवान के बारे में बताया गया है और देवताओं की क्या स्थिति है, ये वर्णन है। तो ये अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो इसमें भगवान अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं और देवताओं की स्थिति के बारे में बताते हैं। माइक है दूसरा माइक। हाँ, श्लोक 1 पढ़ो, तात्पर्य के साथ पढ़ो फटाफट। श्री भगवान वाच मया सक्ता मना पार्थ योग युञ्जमुत आश्रय असंशय समाग्रह्मा यथा ज्ञासी तथा शृणु। तात्पर्य श्री भगवान वाच, भगवान कृष्ण ने कहा, मैं मुझमें। श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। देखिए यहाँ पे भी भगवान क्या बात कर रहे हैं? पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके, है ना। यहाँ पे भी भगवान मन के बारे में ही कह रहे हैं ना। तो हमारा मन भगवान को देना है। सब कुछ देंगे लेकिन मन नहीं देंगे तो भगवान के प्रति हमारा कभी भी समर्पण नहीं हो सकता है। ठीक है,
उसके बाद में छठवां श्लोक, छठवां। एतद्रोणीति भूतानि सर्वाणि उक्तिपरात् पधारय अहं कुतसन्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझी में जाना। देखिए भगवान यहाँ बता रहे हैं ना, अपनी श्रेष्ठता के बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जाना, है ना। और कितना क्लियर चाहिए। अगर हमारे जीवन में कुछ कंफ्यूजन है, हम नहीं समझ पा रहे, प्रभुपाद जी कितना भगवत गीता में भगवान ने कितना सुंदर क्लियर बोला हुआ है कि किसी भी पर्सन का कोई डाउट नहीं है। और आगे जब ये तात्पर्य आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी ने उसे और क्लियर करके बताया हुआ है कि भगवान यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि इस जगत में जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानना, है ना। उसके बाद में 10वां श्लोक। बीजं मां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतांसि तेजस तेजस्विनामहम्। हे प्रथा पुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? बीजं मां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनं बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो ये संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसको उत्पन्न करने वाले कौन है? भगवान। तो जो बीज डालने वाले कौन है? भगवान है। यहाँ क्लियर बता कि मैं ही हूँ और कोई नहीं है, मैं ही एकमात्र मैं हूँ, है ना। उसके बाद में 13वां श्लोक। पृथ्वी गुणमय वैरपि सर्वम् इदं जगत् मोहितं न अभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम्। तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझे गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो 3 गुण कौन से यहाँ पे लिखा हुआ है? उसमें अनुवाद में कौन से 3 गुण बोलिए? सतो रजो तमो। अगर हम इन 3 गुण के प्रभाव में रहेंगे तो भी हम भगवान को नहीं जान सकते। कैसे? अगर कोई व्यक्ति तमोगुणी में होता है, आलसी होता है, अधर्मी होता है, उसके पास ज्ञान नहीं होता है, तो उस अवस्था में वो भगवान को नहीं जान पाता। रजोगुणी व्यक्ति है, अहंकारी होता है, पैशनेट होता है, उसकी इच्छाएं बहुत होती हैं, तो इच्छा को पूरा करने में भगवान को नहीं जान पाता। सतोगुणी व्यक्ति है, उसके पास धन होता है, ज्ञान होता है, बुद्धि होता है, तो अपने उस अहंकार में वो भगवान को नहीं जान पाता। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि ये जो तीनों गुणों से जो प्रभावित है वह मुझको कभी नहीं जान सकता। मुझे जानने के लिए क्या होगा? इन तीनों गुणों से ऊपर उठो और कहा किस गुण में आओ? शुद्ध सत्व गुण में आओ। उसके बाद में 14 सभी वर्षा भावों मोहमाया गोत्या महादेव के माया में प्रकृति के 3 गुणों वाले इस नई दिव्य शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है वे सरलता से इसे पार कर सकता है। देखिए, इसके पहले भगवान ने क्या बताया? ये जो गुणमयी है ना, सतो रजो तमो, ये जो 3 प्रकार का गुणमयी शक्ति है, इससे पार करना बहुत मुश्किल है। इस शक्ति को पार करना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है वह इसे सरलता से पार कर जाता है। अगर हमें भगवान के इस माया जगत का जो प्रभाव है, जो क्लेश है, जो गुण है, अगर उससे निकलना चाहते हैं और भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र आश्रय सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है। और संसार में आपको कोई भी ये माया जगत के प्रभाव से नहीं निकाल सकता,
कोई भी नहीं निकाल सकता। इसलिए भगवान यहाँ बोलते हैं कि मामेवैय, मतलब एकमात्र मेरी शरण में। भगवान यहाँ कोई ऑप्शन भी नहीं दे रहे, भगवान यहाँ पे कोई और ऑप्शन भी नहीं दे रहे कि हाँ तुम, जैसे और भी है कि तुम ठीक है इस्लाम में अल्लाह को पूजोगे तो भी मिल जाएगी, क्रिश्चियन में जीसस को जाके पूजोगे तो भी मिल जाएगी। नहीं, भगवान बोले मैं ही एकमात्र हूँ। हम जो अलग अलग धर्म के बारे में सुनते हैं, फॉलो करते हैं या जानते हैं, जो कुछ भी हमारे पास ज्ञान है, तो कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि अरे वो श्रेष्ठ है या ये श्रेष्ठ है, वहां बताना उचित है या यहाँ बताना उचित है ना। लेकिन भगवान यहाँ क्या कहते हैं, एकमात्र मेरी शरण में, और किसी भी माध्यम से आपका उद्धार नहीं हो सकता है। तो ये 15 नंबर श्लोक। नवाम दुष्कृति मुखा प्रत्यक्षात्मा माया प्रत्यज्ञानासो भावनासी। जो निकट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा भर लिया गया है, तथा जो पशुओं की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाला है, ऐसे दुष्ट मेरे शरण ग्रहण नहीं कर सकते। देखिए भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्लियर बोल रहे हैं। जैसे गए संडे मैंने भी बोला था कि जो भगवान का भक्ति नहीं करता वो कौन है, गधा, है ना। तो भगवान यहाँ बोलते हैं मतलब जो भी नहीं करता है, जो कृष्ण को भजन नहीं करेगा, जो कृष्ण को जानता नहीं, जो कृष्ण की सेवा नहीं करता, वो क्या है, निपट मूर्ख है। भगवान यहाँ पे एकदम क्लियर करते हैं, जो निपट मूर्ख है, मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा भर लिया गया है, जो आसुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान यहाँ पे दुष्ट भी बोल रहे हैं, है ना। भगवान यहाँ पे क्या क्या बोले, बहुत कुछ बोल दिए, है ना। निपट मूर्ख, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं हम लोग मूर्ख नहीं है ना। भगवान का नाम जप कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कथा में आ रहे हैं, भगवान को सेवा कर रहे हैं, हम मूर्ख नहीं है। दूसरा क्या है, मनुष्यों में अधम, मतलब मनुष्य में एकदम गिरा हुआ है, जिसका कोई क्वालिटी नहीं है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया, ये संसार के माया के प्रभाव में जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, और जो आसुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाला है, ऐसे दुष्ट भी बोल दिया भगवान ने, मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब भी आप तात्पर्य पढ़ोगे, देखिए जो गए टाइम पे हमने एग्जाम्पल दिया था ना, 7वां अध्याय का पेज नंबर 281 का देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, मूढ़ वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं, वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अनिष्ट किसके लिए काम करता है, वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है, अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है, और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बखारता है, किंतु उसके रेंगने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी दशा उन साकाम कर्मियों की है जो ये नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं, और वे नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। तो संसार में लोग कर्म करते हैं, लेकिन किस लिए कर्म कर रहे हैं, उसका रिएक्शन क्या होगा, वो कर्म से उनको क्या बंधन मिलेगा, वो कर्म का क्या फल मिलेगा, वो बिल्कुल नहीं जानते। बस सुने हुए कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करना चाहिए, कर्म नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे, कर्म नहीं करेंगे तो कमाएं कैसे। बस खाली एक को देखते रहते हैं, दूसरा उनके पीछे जाता है, तीसरा उनके पीछे जाता है, बस लगे हुए हैं सारे लोग। लेकिन कर्म का जो वास्तविक कर्म क्यों करना चाहिए, यज्ञ के लिए करना चाहिए, और यज्ञ कौन है, भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करना चाहिए। 19 नंबर श्लोक। भगवान जन्मनामते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स्वमहात्मासु दुर्लभः। अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। देखिए कितना क्लियर भगवान यहाँ बता रहे हैं,
है ना। बहुनाम जन्मनाम अंते, श्लोक नंबर 19, 7वां अध्याय श्लोक नंबर 19। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सह आत्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान यह बताया कि मैं समस्त कारणों का मैं कारण हूं, है ना। तो जो मार्ग हमें प्रभुपाद जी ने दिया है, जो भगवत गीता में बनाया, उससे श्रेष्ठ मार्ग और उससे श्रेष्ठ ज्ञान और संसार में कुछ है ही नहीं। हम जितने भी पंथ बने हैं, जितने भी धर्म बने हैं, जितने भी लोग यम नियम जो कुछ भी पालन कर रहे हैं, उसका वास्तविक फल है कि अगर वो भगवान की सेवा में है, कृष्ण की सेवा में है, कृष्ण को प्रसन्न कर पा रहे हैं, तो ही वो सही मार्ग पे है। अगर उस मार्ग में नहीं है, बाकी वो कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उनका जो उद्देश्य है, उनका जो मानव जीवन का कल्याण है, वह कभी पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो मुझे समस्त कारणों का कारण जानता है। तो 20 नंबर श्लोक। कामस्तुते वस्तज्ञानं प्रपद्यन्ते देवताः तन्नियमस्त्याय तत्सत्या नियताः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा की विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। देखिए भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे। पहले तो अपनी श्रेष्ठता के बारे में बताया कि मैं समस्त कारणों का कारण हूँ, एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं सबको उत्पन्न करने वाला हूँ। ये सारा भौतिक आध्यात्मिक संसार सब मुझसे उत्पन्न हुआ है। और फिर यहाँ पे भगवान देवताओं की स्थिति बताते हैं। क्या बता रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, मतलब हमारे मन में, बुद्धि में या जीवन में अगर भौतिक डिजायर है, बहुत सारी भौतिक लालसाएं हैं जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं, है ना। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। तो यहाँ पे भगवान जो हम देवताओं के पूजा करते हैं या देवताओं से फल मांगते हैं या देवताओं को भगवान के स्तर पर रखकर उनको सेवा करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि भगवान हमको मूर्ख कहते हैं। और क्या कहते हैं कि वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार विशेष, तो जैसा हमको सुना है या जो हमारा भाव होगा, जो हमारा चित्त होगा, जो हमारा मन होगा, वैसे भगवान को सेवा करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं क्या, काली माता को बलि चढ़ाते हैं कि नहीं, है ना। बोले अरे काली माता को बलि चढ़ता है, अरे काली माता ने कहीं लेटर लिख के दिया था क्या हमको कि आप मेरे को बलि चढ़ाओ। और ये कहीं काली माता तो परम वैष्णव है, जैसे शिव जी हैं, लोग उनको भांग चढ़ाते हैं, है ना। उनको या जो शिव जी को पूजने वाले लोग हैं वो लोग क्या है, भांग, गांजा या जो कुछ भी नशा वाला पदार्थ है उसका सेवन करते हैं, है ना। बोलते हैं शिव जी को तो ये सब बहुत प्रिय है ना, इसीलिए हम भी कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे दुर्गा जी का है या काली जी का है या गणेश जी, मतलब अपने अपने भाव से, अपने अपने विधि से भगवान को, जैसे गणेश जी को लाते हैं, है ना, फिर रात भर 9 दिन 10 दिन रहेंगे घर में बैठ के, रात से लेकर सुबह तक बैठ के पत्ता खेलेंगे, है ना, ताश खेलते हैं, है कि नहीं। जैसे गणेश जी आएंगे उसके पहले नॉनवेज बंद, जैसे गणेश जी गए पूरा 9 दिन का बाकी जो रहेगा वो एक ही दिन में बन के खत्म। और फिर गणेश जी को लेके जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे, पूरा डीजे बजाएंगे। अरे गणेश जी परम वैष्णव है बाबा, वो भगवान की, ये जो भगवत गीता है ना, उन्होंने लिखा हुआ है। ये जो भगवत गीता में जितने भी ग्रंथ लिखिबद्ध हैं, ये सब का सब किसने लिखा हुआ है, गणेश जी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे भगवान को वो स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण की भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने विधि से, जैसा हमको समझ में, जैसा ज्ञान है वैसे देवता को चिपका दो। वो बेचारा है कि नहीं, उनको चाहिए कि नहीं चाहिए, वो उनसे कभी पूछना नहीं है। भगवान तो यहाँ बता रहे ना, मुझे क्या चाहिए, मैं कैसे प्रसन्न होऊंगा, मेरी पूजा कैसे करना है। गणेश जी तो कभी बताए नहीं, शिव जी तो कभी बताए नहीं, काली माता तो कभी बताए नहीं, दुर्गा तो कभी बताए नहीं।
नहीं, हमको पसंद है हम ऐसे करेंगे, आपको लेना है लो, नहीं लेना जाओ। अब क्या करेंगे, मजबूरी में जो भी है तो बस ठीक है। लेकिन आप ये समझो कि वो आपके इस सेवा से, आपके इस जो भी करते हैं उससे वो नाराज होते हैं, इसीलिए जीवन में दुख परेशानी तकलीफ आती है। तो सिंपल है कि भगवान कृष्ण की शरण स्वीकार करना सबसे श्रेष्ठ है। और जितने भी देवी देवता संसार में है, सबको बुद्धि, शक्ति, ऐश्वर्य जो कुछ भी है वो भगवान कृष्ण से ही आता है। ये भगवत गीता इन सारे कंफ्यूजन को क्लियर करता है। अगर मन में कुछ प्रश्न है, भगवान यहाँ क्लियर कर रहे हैं। और भगवत गीता पढ़ने का अर्थ है, समझने का अर्थ है कि पूर्ण तरीके से भगवान की सेवा में समर्पित होना। इसीलिए अर्जुन जो पहला अध्याय शुरू हुआ, भगवान को मना कर रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन जब पूरी भगवत गीता सुन लिया तो भगवान को बोलता है कि हे कृष्ण, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया, अब आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। इसका मतलब क्या है कि अर्जुन कृष्ण को पूरा शरणागत हो चुके और कृष्ण जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है। तो भगवत गीता का पढ़ने का सारांश यही है कि हमारा मन, तन, धन सब कृष्ण की सेवा के लिए होना चाहिए। 22 श्लोक नंबर। सर्वया श्रद्धया युक्तस्याराधनेहिते बोधेषु ततः कामान् न्यायोपहिताहितान्। ऐसी श्रद्धा से समवेत वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा अनंत है। देखिए है ना, क्लियर लिखा है कि नहीं? अभी जो हमने चर्चा किया यहाँ पे भगवान बता रहे, ऐसी श्रद्धा से समन्वित ये देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। तो जो कुछ भी आप डिजायर करते हो, इच्छा करते हो, और जो भी देवता आपकी इच्छा को पूरा करते हैं, उनको कौन वास्तविक में पूरा करता है? मैं पूरा करता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो अगर हम ये समझते हैं और अगर हम समझते कृष्ण श्रेष्ठ हैं और भगवत गीता का दिए हुए वचन को अगर मानते हैं, हमारी श्रद्धा है गुरु साधु शास्त्र में, तो हमें कृष्ण की भक्ति में लग जाना चाहिए, कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए और एक बार कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, है ना। शुक्ला पढ़िए श्लोक नंबर 23, भगवत गीता 23। यस पकड़ो, यस पकड़ो, 23। अंतवत्तु भक्तेषां तद्भवतीयल्पमेधसा एवं वैद्वयांति मद्भक्तायांति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। देखिए है ना, भगवान बता रहे कि नहीं? क्या बता रहे हैं? अल्प बुद्धि, जिनकी बुद्धि बहुत कम है, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। तो देवताओं के द्वारा अगर आपको कुछ मिल भी जाता है तो वो बहुत थोड़े समय के लिए होता है, और दूसरा क्या है, कम मिलेगा, है ना, और दूसरा क्या है, सीमित रहेगा, नष्ट हो जाएगा। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंत मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। पहले भगवान अपनी सत्ता के बारे में बताएं, अब देवताओं के पोजीशन के बारे में बता रहे हैं, और फिर क्या बता रहे हैं कि जो देवताओं को पूजा करेगा वह देवलोक जाएगा, और जो मेरी पूजा करेगा, मेरी भक्ति करेगा, वो मेरे धाम आएगा। तो अब हमें ये समझना चाहिए कि भगवान का जो धाम है, वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदा धाम, उस धाम में और जो देवताओं का धाम है, इन दोनों में अंतर क्या है? जब हम ये समझेंगे तभी हमें भगवत धाम जाने का इच्छा होगा। अगर हम ये क्लियर नहीं कर पाए कि देवताओं के धाम में और भगवान के धाम में क्या अंतर है, वैकुंठ धाम और देवताओं का ये जो 14 लोगों का धाम है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जब हम ये समझेंगे तभी हमें भगवान के धाम का महत्व समझेगा और भगवान के धाम जाने की हम इच्छा प्रकट करेंगे। श्लोक नंबर 29। जरामरणमोक्षाय मामाश्रितयतन्ये एवं तत्तु कृष्णम् अज्ञातं कर्मचारिणम्
जो जरा तरा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य धर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। देखिए भगवान कह रहे हैं कि जो जरा मतलब बुढ़ापा, मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं और वास्तव में वे ब्रह्मा है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर हमारा ये जो जन्म और मृत्यु का जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है ना, जो व्यक्ति भगवान के दिव्य कर्म को जानता है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। कि हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जानता है, वह इस संसार में फिर वापस जन्म नहीं लेगा। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वास्तव में वे ब्रह्मा है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों को जानते हैं, है ना। तो हम अगर इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझेंगे, भगवान की सत्ता नहीं जान पाएंगे, भगवान का जन्म क्या है, भगवान की लीला क्या है, भगवान कौन है, हमारा उनसे संबंध क्या है, भौतिक संसार क्या है, आध्यात्मिक संसार क्या है, अगर हम ये सब नहीं समझ पाएंगे तो कभी भी हम डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। होता है ना, कभी भी जैसे कोई गणित में, मैथ्स में कोई सम होता है, उसको हल करना होता है, उसके लिए फॉर्मूला रहता है। तो जब भी हम उस सम को हल करते हैं तो बहुत सारे स्टेप होते हैं, जिसको नियम के अनुसार डिवाइड करना पड़ता है, तभी जाके लास्ट में उसका आंसर मिलता है। तो ऐसे ही भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार, भगवान, देवी देवता और बोलते हैं कि जन्म मृत्यु और ये संसार में जन्म लेना, इन सब चीजों को जब हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि भगवान की श्रेष्ठता क्या है और भगवान जो हमें भगवत गीता में बता रहे हैं वो कितना दिव्य है। हम ये संसार से निकलना नहीं चाहते, ये संसार में पड़े रहना चाहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ये संसार दुखालय है, अश्वासत है, आपके लिए रहने लायक नहीं है। मेरी भक्ति करो, मेरे पास आओ, तो आप क्या होगा, ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाओगे। तो इस अध्याय में भगवान ने क्या बताया, अपनी श्रेष्ठता, अपने बारे में, देवी देवताओं के बारे में और भगवान के धाम के बारे में। अब उसके बाद में यहाँ भगवान ने एक छोटा सा एक श्लोक बोला कि जो मुझे मेरी भक्ति करता है वो कहाँ, मेरे धाम को प्राप्त होता है ना। लेकिन इसका जो 8वां अध्याय आएगा, 8वें अध्याय में भगवान अपने धाम के बारे में बताते हैं कि जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका क्या होगा, है ना। जो मेरे धाम को प्राप्त करेगा उसका क्या होगा। तो ये नंबर श्लोक 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति, अध्याय 8 भगवत प्राप्ति, श्लोक नंबर 1। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन वाचा ब्रह्मणि माध्यात्मं किंकर्म पुरुषोत्तमं हरिओतं प्रोक्तम हरिदैवं विमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, क्या देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। देखिए अभी हम भी वही डिफरेंस की बात कर रहे हैं, हर चीज को समझने की बात कर रहे हैं। तो अर्जुन भी वही प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं भगवान के सामने? कह रहे कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, साकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपया करके ये सब मुझे बताइए। तो जब हमारे अंदर ये डिजायर आएगा, हम जब इन सब चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, तभी हमारे जो भी डाउट्स है या जो कुछ भी कंफ्यूजन है वो क्लियर होगा। तो अर्जुन यहाँ पे भगवान को सब कुछ पूछ के क्लियर करना चाहते हैं कि मुझे सब बताइए कि ये भौतिक संसार, देवता, है ना, ये क्या बोलते, साकाम कर्म, आत्मा, है ना, इस सब के बारे में मुझे आप बताइए। तो 8वें अध्याय में क्या होता है, इस अध्याय में भगवत प्राप्ति का वर्णन है, कैसे भगवान की भक्ति से प्राप्त करते हैं और भगवत धाम जाने के बाद वापस नहीं आता, है ना। तो इस अध्याय में ये वर्णन है कि कैसे हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं और भगवत धाम जाने के बाद हम इस संसार में वापस नहीं आते। श्लोक नंबर 2।
विद्या पदम पुत्र तेरस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले कथम नैरासीयमात्मवि। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? अब देखिए यहाँ दूसरा प्रश्न अर्जुन कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति करने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? हम सबका मृत्यु आने वाला है कि नहीं? कौन है इधर अमर? किसी का अमर नाम होगा तो बात अलग है। कोई है जिसका नाम अमर है? अमर नाम रखने से भी अमर होने वाले नहीं हम, है कि नहीं? तो यहाँ पे मृत्यु में जब हमारा मृत्यु समय आता है तो कैसे भगवान को जान पाते हैं, ये अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। श्लोक नंबर 5। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा तदेकं भावयात्यादि समद्भावं याति नास्ति संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। क्या बता रहे? देखिए कितना क्लियर है। अगर हमारे मन में ये प्रश्न होगा कि हम भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी क्या गारंटी है ना? कि कृष्ण का चिंतन करेंगे तो कृष्ण मिल जाएंगे। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हम बैठ के यहाँ बता रहे हैं, हमारे आचार्य बता रहे हैं, है ना? तो इसकी गारंटी क्या है? तो भगवान यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं, जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हमारी स्थिति क्या है पता है? हमारी स्थिति क्या है? अब ये दिन है ना, ठीक है, भगवान बोले मैं हूं मैं हूं मैं हूं, लेकिन हमको यकीन नहीं होता। रात को इधर आओ 10 बजे, कमरा पूरा बंद रहेगा, लाइट बिल्कुल नहीं जल रही है ना? और किसी को बोलो अकेले आने के लिए, क्या मन में क्या भय रहता है? भूत तो नहीं है, शक्ति की नहीं है, मतलब भूत के ऊपर हमको इतना विश्वास है ना? हमारी स्थिति ऐसी है, भूत के ऊपर हमको बहुत एकदम दृढ़ विश्वास है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं। कैसे उद्धार होगा? तो भूत के ऊपर विश्वास करेंगे तो भूत के पास जाएंगे, है ना? हमारे सबके जीवन में भूत लगा हुआ है ना? भूत लगा हुआ है जो हमको छोड़ता नहीं, हमारे मन को पकड़ कर रखा हुआ है। तो हमारा विश्वास भूत के ऊपर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन भगवान के ऊपर स्ट्रांग नहीं है। साधु वैष्णव शास्त्र सब जगह भगवान बोल रहे मैं हूं मेरी भक्ति करो, मेरे पास आओ, डरो मत, किसी बात का चिंता मत करो, अभय रहो, चिंता मत करो, मैं हूं। नहीं भूत है, आप नहीं हो, उधर भूत है। ये हमारी ऐसी स्थिति है, तो कैसे उद्धार होगा हमारा? इसीलिए जब तक भगवान के चरण में, जैसे प्रहलाद महाराज, जब प्रहलाद महाराज को, हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए पता है? जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु के जो भी उनके असुर सैनिक थे उनको पहाड़ से नीचे फेंक देते थे, हाथी के पैर के नीचे कुचल देते थे, कितने सारे सांप बिच्छू इनके बीच में उनको फेंक दिया, तो उनसे प्रश्न पूछा गया कि आपको भय नहीं लगता? आपको इतना सब तकलीफ दिया गया, इतना मारने का प्रयास किया, इतना प्रताड़ना दिया, आपको भय नहीं लग रहा है कि आपको उतना ऊपर से नीचे फेंका, आप नीचे गिरोगे तो मर जाओगे, सांप बिच्छुओं के बीच में फेंका, आपको सांप काट लेगा, आप मर जाओगे? तो वो क्या बोलते हैं ऐसा एक पल और ऐसा एक क्षण मुझे ऐसा लगता ही नहीं, मुझे हमेशा लगता है कि मैं तो भगवान कृष्ण के गोद में बैठा हूं। मैं हमेशा और हमेशा भगवान कृष्ण की गोद में, और भगवान ने मुझे अपने गोद में बिठाया है, तो मुझे डर कैसा है ना, मुझे है कैसा? लेकिन हमारे अंदर वो भाव नहीं है ना। अभी हमारे अंदर कितना हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा कमजोर है, हमारा विश्वास कितना कमजोर है, हमारा अभी कृष्ण के ऊपर, कृष्ण के नाम के ऊपर कितना भरोसा कम है ना। तो अभी हमें बहुत मेहनत करना है, बहुत सेवा करना है, बहुत नाम जप करना है, तब कहीं जाके भगवान के चरणों में थोड़ा सा विश्वास आएगा। इसलिए हमारे आचार्य लोग भजन गाते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंद अभय चरणार
इंद्रिय। हे मन, इस मन में भय भरा हुआ है, कैसे अभय में बदलेगा? जब कृष्ण का भजन करेगा। तो यह भगवान कहते हैं कि अंत काल में, मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होगा। हम तो बोलेंगे अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम कहाँ मरने वाले हैं, अभी तो बहुत समय है। किसी का कोई गारंटी है कि नीचे उतरते वक्त कौन कहाँ जाए पता है? तो हम सब लोग अंत समय में ही जी रहे हैं। कभी भी बुलावा आ सकता है, यमदूत कभी भी रस्सी लेके आ सकते हैं। तो अभ्यास करना है। तो अभ्यास कैसे करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला अच्छे से ध्यान पूर्वक करेंगे तब। 16 माला होता नहीं, मन लगता नहीं, सुबह नींद खुलता नहीं, मंदिर आने का इच्छा होता नहीं, सत्संग करने का इच्छा होता नहीं, तो कैसे मन लगेगा कृष्ण में? कैसे विश्वास आएगा? नहीं आने वाला। कृष्ण इतने सस्ते नहीं है, कृष्ण बड़े महंगे हैं, लेकिन भक्त के कंट्रोल में। लेकिन हम तो भक्त नहीं है ना। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो इच्छा किया भगवान ने पूरा किया। उसके बाद श्लोक नंबर 6। यम यम वापि स्मरण भावं जजन्ते कले तम तमेव गौन्तेय सदार भाव भाविता। हे बुद्धिपुत्र, शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे भाव की बात है। भाव मतलब चिंतन, जो हमारी चेतना होती है, जो हमारा दिन भर का विचार होता है। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। मतलब कि अंत समय में आप जिसका चिंतन करोगे आपको नेक्स्ट बॉडी उसका ही मिलेगा। आप अगर कोई एनिमल को प्यार करते हो, वो आपके लिए बहुत प्रिय है, और अंत समय में अगर उसको ही चिंतन करते हुए शरीर छूट गया तो वो आप उसी शरीर में जाने वाले हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। उदाहरण कौन है? भरत महाराज, है ना। या आप जैसे कोई भी चीज भगवान का चिंतन करोगे, कृष्ण का चिंतन करोगे, कृष्ण के धाम को जाओगे। देवी देवताओं का चिंतन करोगे, उनके धाम को जाओगे। इसीलिए परम चिंतन क्या है? परम चेतना क्या है? भगवान का चिंतन, भगवान का नाम, भगवान की सेवा, ये सबसे श्रेष्ठ है। तो अगर हम भगवान के चिंतन में हैं तो हमारा भगवत धाम जाना निश्चित है। और इसमें अगर आप लोग यकीन करते हो, बिलीव करते हो, सब कुछ है। श्रद्धा सबसे विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति के लिए सर्वकर्मकृत है ना। विश्वास से मिले हरि तर्के बहुत दूर। विश्वास रखते हैं प्रभुपाद जी के वाणी में, गुरु के वाणी में, तो कृष्ण अवश्य मिलेंगे। विश्वास नहीं है, तर्क है, मन में डाउट है, कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे। इसके बाद श्लोक नंबर 8। अभ्यासयोग युक्तेन चेतसानान्यगामिना परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थं चिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। देखिए क्या है 8 नंबर श्लोक। जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझे अवश्य ही प्राप्त करता है। भगवान कहीं पे भी 1% या 1 माइनर भी कोई डाउट नहीं रख रहे कि जो मेरा चिंतन करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। तो अब हम भगवान तो अपनी तरफ से गारंटी दे दिए, लेकिन अभी हमारा कितना समर्पण है, हम कितना चिंतन करते हैं, हमारा कितना इच्छा है भगवान के धाम जाने का। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों चाहिए। भगवान ने सब कुछ दिया, प्रभुपाद जी को भेज के हमको सब कुछ दे दिया है। ग्रंथ दे दिए, साधु दे दिए, वैष्णव दे दिए, प्रसाद दिए, भगवान विग्रह रूप में भी लाए, भागवत दिया, मंदिर दिया, सब कुछ दे दिया है। अब हम कितना डिजायर करते हैं कि भगवान की भक्ति करें। श्लोक नंबर 14। अनन्यचेता आसुतं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभं पार्थ इत्युक्तस्य योगिनः। जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है।
14 नंबर श्लोक। भगवान क्या बोलते हैं कि जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा चिंतन करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त होता है। अनन्य मतलब एकमात्र कृष्ण का और किसी का नहीं। कृष्ण को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता है। समर्पण के मामले में कृष्ण बड़े स्ट्रिक्ट है। आपका अगर एक पाव कहीं और है और बाकी एक पाव कृष्ण के पास है तो भी कृष्ण को पूर्ण समर्पण चाहिए। उदाहरण द्रौपदी माता, बहुत प्रयास किए, इनके पास गए, उनके पास गए, यहाँ गए, वहां गए, जब सारे लोगों से हार गए तो एक हाथ से साड़ी पकड़े और एक हाथ से अपने आप को बचा रहे थे। कृष्ण बोले नहीं, जब तक पूर्ण समर्पण होगा नहीं तब तक मैं आने वाला नहीं हूं, है ना। क्योंकि भगवान जितने शुद्ध है उतनी हमारी भक्ति भी उनको शुद्ध चाहिए। भगवान को हर कोई आकर्षित नहीं कर सकता और भगवान हर किसी से आकर्षित नहीं हो सकते। भगवान बोले कि जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा चिंतन करता है, मेरा एकमात्र मेरा, उसके लिए मैं सुलभ हूं, मैं बहुत आसानी से उसको मिल जाता हूं और वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। 15 महामोपेन्द्र पुनर्जन्म दुःखालयः शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाम्यतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। क्या कह रहे हैं भगवान? देखिए, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी। माम उप्यत पुनः जन्म दुःखालयम् आश्वासयत्। भगवान बोले कि जो मेरे पास आ गया, मेरे धाम को प्राप्त किया, वापस वही संसार में आने वाला नहीं है। और ये संसार को क्या बोल रहे हैं? दुःखालयम् अशाश्वत, दुखों से भरा हुआ संसार है। और सबसे क्या है? अशाश्वत है, परमानेंट भी नहीं है। आप नहीं भी जाओगे ना, जब भी हमारा होता है कि नहीं, हम कहीं यहाँ पे हम लोग सब लोग जमीन ले लेते हैं ना, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा सब, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब काल का समय पूरा होगा तो हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। और फिर हम जो प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा कर रहे थे, फिर उधर आगे कोई और मेरा करेगा। लेकिन ये सब कुछ किसका है? कृष्ण का है। हमको भगवान ने ये जो सृष्टि दी है, एक हमें सुविधा दिया हुआ है। हमारे सारे सुविधा हमें इसलिए प्रदान किया है कि कैसे हम इन सुविधाओं का उपयोग करके भगवान की भक्ति कर सकें। जो कुछ भी संसार में भगवान हमें दे रहे हैं उसका एकमात्र ही प्रयोजन क्या है? मेरी भक्ति करो और मेरे धाम को वापस आ जाओ, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। बोले कि अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो। परम सिद्ध, मेरे द्वारा वो परम सिद्ध हो जाते हैं और मेरे धाम को प्राप्त कर जाते हैं। देखिए ये 28 नंबर श्लोक 28। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं तदिष्टं अस्ते तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं तां उपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सत्संग कर्म से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। देखिए भगवान कितना बार एक ही बात को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। जो मेरे पास आ गया, मेरी भक्ति कर रहा है, जो मेरा चिंतन करता है, वो वापस इस संसार में नहीं आता। यहाँ भी व्यक्ति करते, देखो भक्ति का महिमा कितना सुंदर तरीके से भगवान इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति का क्या स्तर है। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा साकाम कर्म से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में मेरे परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। अगर हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो हमें संसार में बाकी किसी भी चीज से हम वंचित नहीं रह सकते। सब कुछ हमें मिलेगा, सब कुछ मिलेगा खाली भगवान की भक्ति करने से, है ना। कि जो भी भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह इन फलों से वंचित नहीं रहता। एकमात्र मेरी भक्ति संपन्न करने से वे मेरे परम नित्य धाम को प्राप्त होता है।
तो भगवान की भक्ति करना, भक्ति का अर्थ क्या है? प्रेम में भगवान की सेवा, प्रेम से भगवान की सेवा। और सेवा अपने मर्जी से नहीं, जैसे गुरु साधु शास्त्र कहते हैं वैसे, क्योंकि अभी हमारे अंदर वो स्तर नहीं है। उसके बाद ये तो हमने देखा कि भगवान यहाँ पर अपनी भक्ति और उनके धाम के बारे में बता रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करता है मेरे धाम को प्राप्त करता है, और मेरे धाम को प्राप्त करने के बाद वापस इस संसार में नहीं आता। उसके बाद श्लोक 9 भगवान वाचा पूजयो यतमं प्रवक्ष्याम्यानवस्तुय ज्ञान विज्ञान सहितम अज्ञातम भगवान ने कहा, क्योंकि तुम मुझसे कभी इच्छा नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें अब परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, इसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। देखिए 7वां अध्याय का नाम था भगवत ज्ञान, कि भगवान क्या है, कौन है, देवता क्या है। और 8वें अध्याय में क्या था? भगवत प्राप्ति, कि भगवान के धाम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की भक्ति क्या है। और एक बार भगवत धाम हम चले गए तो वापस इस संसार में हम नहीं आते। अब यहाँ पे भगवान परम गुह्य ज्ञान बता रहे हैं। 9वें अध्याय का नाम क्या है? परम गुह्य ज्ञान। तो इस अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य, अपनी भक्ति, देवताओं की स्थिति और अपने धाम के बारे में थोड़ा इस अध्याय में भगवान थोड़ा अपनी भक्ति के बारे में, अपनी स्थिति, देवताओं की स्थिति और अपने धाम के बारे में थोड़ा श्लोक में वर्णन करते हैं। श्लोक नंबर 2। राजविद्या राजवेयं पवित्रं प्रत्यक्ष अवगमं धर्म्यं सुसुखं तत्त्वमव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त शास्त्रों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और जो कि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। ये 9वें अध्याय में भगवान क्या बता रहे हैं? परम गुह्य ज्ञान। कहते हैं कि यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। ये जो भगवत गीता है, जितने भी संसार में ज्ञान है उन सब का क्या है? ये प्रिंस ऑफ नॉलेज, सभी विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। और ये गोपनीय ज्ञान है, गोपनीय ज्ञान, और ये परम शुद्ध है, इसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं है। यह चूंकि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। इस भगवत गीता में हमारे आत्म ज्ञान के बारे में वर्णन है ना, आत्मा के बारे में बताया गया। और कहीं संसार में कहीं कुछ हमने सब लोग ने, यहाँ सब इतने लोग बैठे हुए हैं, हमने स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह पढ़ाई किया हुआ, कहीं पे भी हमारे सोसाइटी, हमारे जो भी हम जहाँ जिस बैकग्राउंड से आए हुए हैं, हमने कहीं पे भी आत्मा के बारे में वर्णन है? क्या बताया गया है? सिर्फ और सिर्फ शरीर के बारे में, और शरीर स्तर पर ही हम अपना जीवन जी रहे हैं। कहते हैं कि अगर मैथ्स का पहला ही फॉर्मूला अगर गलत हो गया तो पूरा मैथ्स क्या हो जाता है? गलत। तो जीवन का अगर ज्ञान जब शुरू होता है, पहला ही ज्ञान, पहला ही स्टेप अगर गलत चेतना से शुरू हुआ, गलत ज्ञान से शुरू हुआ, तो हमारा पूरा जीवन क्या है? वो गलत दिशा में चला जाता है। शरीर तो हम है नहीं, हम है आत्मा, लेकिन आत्मा के बारे में कभी बताया नहीं, तो हम सब शरीर को मान के जी रहे हैं। इसीलिए भगवत गीता आपको प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति कराएगा, आपको बताएगा कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और आत्मा कभी नष्ट नहीं होता, ये हमेशा रहने वाला है, भगवान का अंश है, और कर्म से, गुण से, भाव से ये अलग अलग योनि को प्राप्त करता है। हम सोचते हैं हम मर गए तो सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। सिर्फ शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। इस चीज को हमें समझना है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। तीसरा नंबर, तीसरा अष्टदश धाना पुरुषा धर्मशास्त्र परिणत
प्राप्त मां निवर्तन नमस्कार हे परम जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। देखिए कितना क्लियर है, कोई ये नहीं, भगवान यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे भौतिक जगत के जन्म और मृत्यु के मार्ग में वापस आते रहते हैं। अगर हमारा भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में, भगवान की प्रसन्नता में हमारा विश्वास नहीं है, अश्रद्धाना मतलब जिसको श्रद्धा नहीं है, जिसको विश्वास नहीं है, वह क्या है, बार बार इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में क्या है, वो आता रहेगा, कभी नहीं निकल सकता। ये संसार में ऐसा कोई नहीं है जो आपको ये जन्म और मृत्यु के चक्र से निकाल पाए। एकमात्र भगवान और उनकी भक्ति ही, जो 8वें अध्याय में भगवान बहुत क्लियर होता है ना कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है वो मुझे प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। लेकिन जिसको श्रद्धा नहीं है, जिसको विश्वास नहीं है गुरु के ऊपर, साधु के ऊपर, वो मुझे प्राप्त नहीं करता और जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। 10 नंबर श्लोक 10 मया लक्ष्य प्रकृति सूर्य चराचर हेतु नामे अव्यय जगत विद्वयी वो परिवर्तन है। हे तुम्ही पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। इसमें सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सूचित और विनष्ट होता है। देखिए भगवान फिर अपनी यहाँ पे श्रेष्ठता स्थापित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिसमें सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित होता है और विनिष्ट होता है। तो ये जो भौतिक जगत है इसको भी भगवान अपनी शक्ति बता रहे हैं, तो बोलते मेरी अध्यक्षता में, भगवान के निरीक्षण में ही सृष्टि चलती है और इसका बार बार सृजन होता है और बार बार इसका ये क्या बोलता है, विनिष्ट होता है। 11 अवजानन्ति मामूला मानुषिकं अस्मिन् परभावो मदन्तो मम भूतमहेश्वर। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित हूँ तो मूर्ख मेरा वहाँ समझते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता। देखिए हम सभी लोग भगवान को साधारण समझते हैं ना, अर्जुन भी भगवान को साधारण समझे थे, लेकिन जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो अर्जुन दोनों हाथ जोड़ के ऐसे 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 करके कांपने लगे और अर्जुन को, भगवान को बारंबार क्षमा याचना करने लगे। कैसे क्षमा कर रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं आपको जानता नहीं था, आपकी सत्ता को नहीं जानता था, मैं बहुत बड़ी भूल किया, मुझे क्षमा करें। कैसे क्षमा करें, जैसे पिता अपने बेटे की बार बार गलती करने पे पिता क्षमा करता है, जैसे बड़ा भाई अपने छोटे भाई को क्षमा करता है, जैसे एक मित्र अपने मित्र को क्षमा करता है, वैसे हे कृष्ण मुझ अज्ञान व्यक्ति के ऊपर कृपा करके मुझे क्षमा करो। मैं नहीं जानता था कि आपकी श्रेष्ठता क्या है। मैंने कभी आपको हे यादव, मैंने कभी आपको हे कृष्ण, मैंने कभी आपको हे गौल, ऐसे करके मैंने आपको बारंबार संबोधित किया। मैं अज्ञान था, मैं मूर्ख था कि मैं आपकी सत्ता को नहीं जानता था, लेकिन मैं आज आपको देख रहा हूँ कि आप क्या है। 12वें अध्याय में बोलते हैं, 11वें अध्याय में, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि एवं अजम्यु। कि आप परम ब्रह्मा हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, आप भगवान हो, ईश्वर हो, आप सब कुछ हो। मैं इस बात से अज्ञान था, हे कृष्ण मुझे बार बार क्षमा करो। तो हम भगवान को क्या साधारण समझते हैं, भगवान सोचते हैं कि हम जैसे भगवान भी वैसे ही, लेकिन भगवान की सत्ता से हम अज्ञान है, इसीलिए भगवान के प्रति हमारा शरणागति नहीं होता। हम एक घर बनाते हैं तो उसके आगे लिखते हैं, है कि नहीं। हमने अगर एक फ्लैट लिया तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, घर के आगे पैम्फलेट भी लगवाते हैं, ये इनका हाउस है। ये तो पूरा आनंद कोटि ब्रह्मांड तो भगवान ने बनाया, तो भगवान नहीं बोलेंगे सीना ठोक के ये मैंने बनाया है। हम एक घर बनाते हैं तो हम अपना नाम डाल देंगे, ये मेरा घर है।
तो भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाया, तो क्या सीना टोके भगवान नहीं बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं? तो फिर यहाँ पे भगवान अर्जुन बोलते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते, है ना। हम सब लोग भगवान को बड़ा साधारण समझते हैं, भगवान की सत्ता को बड़ा साधारण समझते हैं और अपने अहंकार में, अपने ईगो में, अपनी अज्ञानता में भगवान के प्रति अपराध करते हैं, उनकी सत्ता के प्रति अपराध करते हैं, उनकी स्थिति के प्रति अपराध करते हैं, उनके प्रति जो हमारा भाव होना चाहिए वो भाव हम कभी प्रकट नहीं कर पाते। जैसे उदाहरण, जब भगवान उपस्थित थे तो कितने लोग भगवान के चरणों में अपराध करते थे, खास करके दुर्योधन, है ना। खास करके दुर्योधन, भगवान जब शांति दूत बनकर गए तो उन्हें बांधने का प्रयास किया, है ना। माँ यशोदा ने तो भगवान को ऐसे ही बांध लिया, क्योंकि क्या था? प्रेम था, भक्ति था। लेकिन दुर्योधन भगवान को बांधना चाहता था, तो क्या हुआ? बांध पाया? नहीं बांध पाया, है ना। भगवान ने, जब वो दुर्योधन ने भगवान को बांधने का प्रयास किया, तब भगवान ने बोला कि अब युद्ध होकर रहेगा, तुम्हें अब ऐसे समझ में नहीं आएगा। और बिना शस्त्र उठाए, बिना अस्त्र उठाए, बिना एक बाण चलाए भगवान ने पूरा युद्ध पांडवों को विजय करा दिया। और जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो अर्जुन को बड़ा अहंकार हो गया था कि मैंने इतने लोगों को मारा, मैंने इतने लोगों का वध किया, मेरे वजह से युद्ध हुआ। भीम को अलग ये हो गया, युधिष्ठिर महाराज को भी अहंकार आ गया, जितने भी पांचों भाई थे उनको अहंकार आ गया। तो अभी युद्ध में कौन श्रेष्ठ था, इसका निर्णय कौन करेगा? भगवान तो शस्त्र उठाए नहीं, तो भगवान तो कहीं कुछ बोल नहीं सकते। बाकी ये पांचों लोग युद्ध कर रहे थे, तो पांचों भाई में श्रेष्ठ योद्धा कौन था, किसने ज्यादा लोगों को मारा? तो ये थोड़ा सा कंपटीशन हो गया। तो उस पूरे महाभारत को कौन देख रहा था? बर्बरी। बोले इनको एक ही बताने वाला व्यक्ति है, कौन है? बर्बरी। तो जब बर्बरी के पास गए तो बर्बरी बड़ा हंसने लगा, बोला मुझे इस पूरे महाभारत में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र ही दिख रहा है और मुझे कोई नहीं दिख रहा। मुझे किसी का बाण नहीं दिखा, किसी का धनुष नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। इस पूरे महाभारत में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र ही घूम रहा। और अर्जुन को भी जो भगवान विराट रूप दिखाते हैं उसमें बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्या हो? खाली निमित्त मात्र हो, इनको तो मैंने पहले ही मार दिया है, तुम खाली क्या बनो? इनके एक माध्यम बनो, है ना। तो हम सब लोग भगवान को बड़ा साधारण समझते हैं, बड़ा सरल समझते हैं, इसीलिए हमारा उनके प्रति शरणागति नहीं हो पाता। भगवान यहाँ कहे कि जो मनुष्यों में मूर्ख है ना, जब मैं अवतरित होता हूँ तो मेरा वो लोग उपहास करते हैं, मुझे बड़ा साधारण समझते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। 17 नंबर श्लोक। पिताहमस्य जगतो आनंदाता पितामहः वेद्यं पवित्रं ओंकार अरुत्साहं यजुरेवच। यह मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय हो जाने के योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद सागर तथा यजुर्वेद भी हूँ। क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे? मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय हूँ, ज्ञेय शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। भगवान सब कुछ है। आगे अभी आप जब जैसे 10वां अध्याय 11वां अध्याय पढ़ोगे वहां पे भगवान सब यही बता, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मुझसे सब कुछ है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आगे भगवान बहुत सुंदर तरीके से उसके बारे में वर्णन करते हैं। 8वां श्लोक। गतिर्भद्रा प्रवृत्ताक्षी निवासर शरणं प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीज नव्य। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। सृष्टि में तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। मैं ही लक्ष्य, मैं ही पालन करता,
मैं ही स्वामी, मैं ही साक्षी, मैं ही धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र, मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। सब कुछ यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि आपका जीवन का जो कुछ भी है सब कुछ मैं ही हूँ। मुझसे अलग आपका कोई भी अस्तित्व नहीं है। और जो कुछ भी है ना, कोई साक्षी आप किधर स्थान ले रहे हो, है ना, आपका कोई प्रिय मित्र है, या जो प्रलय हो रहा है, या जो सबका आधार है, सब कुछ मैं ही हूं। आगे कहते हैं कि 22 नंबर श्लोक में कहते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यविक्तानां योगक्षेमे महामिहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है मैं उन्हें पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। अनन्य मतलब, फिर यहाँ बोला अनन्य, देखिए लिखा हुआ संधि विच्छेद में आप देखोगे लिखा अनन्य मतलब जिसका कोई अन्य लक्ष्य ना हो, अनन्य भाव से, और किसी के प्रति लक्ष्य नहीं होना चाहिए, एकमात्र कृष्ण के प्रति। अगर अनन्य भाव से हमारे पास भगवान की भक्ति हम करते हैं, तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जो भी हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करेंगे, और जो नहीं है वो लाकर भी देते हैं। अगर हम कृष्ण जी की भक्ति करते हैं तो इतना है, कोई लाइफ इंश्योरेंस वाला भी इतना गारंटी नहीं देता है। मरने के बाद वो धन कौन लेके जाएगा पता नहीं, ये तो भगवान मरने के बाद की सारी गारंटी दे रहे कि नहीं। अभी हम तो ये जीवन में जीते हैं, इंश्योरेंस बीमा करते, बीमा करा लो इतना मिलेगा, मरने के बाद इतना मिलेगा, ये करवाओगे इतना मिलेगा, लेकिन मरने के बाद तो धन कहाँ जाएगा किसने देखा है। लेकिन यहाँ पे जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं उसकी पूरी गारंटी दे रहे हैं कि ये जीवन के बाद जो आपका नेक्स्ट जीवन होगा, वहां पे मैं ये गारंटी देता हूं, अगर आप इस तरीके से करोगे तो। पच्चीस नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं यान्ति देवता देवान पुत्र यान्ति पितृतः भूतानि यान्ति भूतिज्या यान्ति माम यजिन अपि माम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेंगे, किंतु जो मेरी पूजा करेंगे वो मेरे साथ निवास करेंगे। है ना, डिफरेंस है ना, क्लियर है कि नहीं। तो कहाँ जाना चाहते हैं, भूत प्रेत के पास? कहाँ जाना है, देवताओं के पास? कहाँ जाना है, पितरों के पास? अब कहाँ जाना है, भगवान के धाम जाना है कि नहीं। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके लिए खुला ऑफर है, ये भगवान यहाँ पे खुला ऑफर दिए। देवताओं की पूजा करोगे देवताओं के पास जाओगे, भूत प्रेतों को पूजोगे भूतों के पास जाओगे, पितरों को पूजोगे पितरों के पास जाओगे, मेरी भक्ति करोगे मेरे पास आओगे। तो देवताओं के बीच में जाना मतलब क्या है, जैसे ही आपका वहां पे पुण्य क्षीण होगा वापस आपको इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन भगवत धाम अगर चले गए तो वापस इस संसार में आना, भगवान के नित्य धाम नित्य लीला में हम प्रवेश करेंगे। भगवान यहाँ पे उसकी गारंटी देते हैं। लेकिन यहाँ बोला गया है 21 नंबर श्लोक में, देखिए 9वां अध्याय 21 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं, ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं शून्य पुण्य मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मं अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गीय इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य फलों के कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म और मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। अगर हम देवताओं के सेवा में हैं, कर्म में हैं, पुण्य कर्म में हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, जन्म और मृत्यु का चक्र। स्वर्गलोक जाएंगे, यहाँ बोला है जैसे स्वर्गलोक में जाएंगे हमारे पुण्य खत्म होंगे, तुरंत ये मृत्यु लोक में हमको वापस आना पड़ेगा।
तो कहाँ जाना चाहते हैं? अरे बोलते नहीं क्या है, जाना नहीं चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? अरे जाना है, चाहे जाना नहीं जाना, बोलो तो सही। जाना नहीं जाना तो भगवान डिसाइड करेंगे। कम से कम इच्छा तो रखो कि हाँ जाना है गुरु जी। जाना है कि नहीं जाना है? जाना है कि नहीं जाना है? इतना बोलने के बाद तो और भगवान अपने भक्तों की क्या गारंटी लेते हैं? श्लोक नंबर 31 क्या कहते हैं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्ते प्रति जानाहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा करो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। तो अर्जुन भगवान को बोले कि मैं क्यों बोलूं, मेरी बात का क्या वैल्यू है? आप भगवान है, आप बोलेंगे तो लोग ज्यादा यकीन करेंगे। भगवान बोले नहीं, मैं क्या करता हूं, कभी कभी अपना वचन तोड़ देता हूं, लेकिन मेरे भक्त का वचन कभी नहीं तोड़ता। इसलिए तुम घोषणा करो, क्योंकि तुम वचन दोगे तो मैं उसका पालन करूंगा, कि मेरा कोई गारंटी नहीं है, मैं कभी भी वचन तोड़ देता हूं। इसलिए अर्जुन तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और लास्ट में क्या कहते हैं? 9वें अध्याय के लास्ट में मन मना भवमत भक्त 34 श्लोक नंबर मन मना भवमत भक्त मध्याजी माम नमस्करु मामेव स्थित युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझको नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। आप लोग ऐसा बोलते होंगे कि इस्कॉन वाले बोलते हैं कृष्ण को पूजो, कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण कृष्ण ही करते रहो, है ना? अरे इधर आने के बाद में यहाँ जाना बंद करवा दिया, वहां जाना बंद करवा दिया, ये खाना बंद करवा दिया, वो खाना बंद करवा दिया, है कि नहीं? ये हम नहीं बोल रहे, यहाँ कृष्ण बोल रहे, केयर बोल रहे। क्या बोल रहे? अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझको नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करो। तो भगवान ने जो वचन कहा है वही वचन प्रभुपाद जी ने पूरे जगत में प्रचार किया, वही वचन हमारे आचार्यों ने पूरे जगत में प्रचार किया, और वही बात हम आपके साथ कर रहे हैं कि हमारा एकमात्र लक्ष्य कौन होने चाहिए? अनन्य भक्ति कृष्ण की होनी चाहिए। तो अगर हम अनन्य भक्ति कृष्ण की कर रहे हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम है, कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, तो भगवान हमें अपने धाम में बुला लेंगे, जिसमें 1% भी डाउट नहीं। लेकिन अगर हम जाना चाहें तब, है कि नहीं? नहीं जाना चाहेंगे तो भगवान भी नहीं लेंगे। भगवान हम सबको स्वतंत्र छोड़ेंगे। प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं होता, समर्पण कभी जबरदस्ती नहीं होता। इसीलिए प्रेम जागृत करने के लिए, समर्पण करने के लिए, भाव को प्रकट करने के लिए भगवान भक्तों को भेजते हैं, शास्त्र भेजते हैं और हमें समझाते हैं, बताते हैं। अब हम कितने बुद्धिमान हैं, जो भगवान ने वहां पे कहा कि जो मेरी भक्ति करता है वह सबसे बुद्धिमान है। तब हम कितना बुद्धिमान हैं, कितना समझते हैं, कितना भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, कितना उनकी शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, वो हमारे प्रयास, हमारी सेवा, हमारी इच्छा और हमारे ही भाव के ऊपर निर्भर है। इसमें आपको कोई भी मदद नहीं कर सकता। मदद सिर्फ इतना है कि हम आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। इसीलिए हम ये संडे क्लास रखते हैं, बुलाते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, हमारे आचार्यों के भाव बताते हैं, जो भगवत गीता में है वो बताते हैं। अब आप उसको कितना ग्रहण करते हो, कितना उस पे चलते हो, कितना आपका विश्वास है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए ताली एक हाथ से नहीं, दोनों तरफ से होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी प्रयास कर रहे हैं, आचार्य प्रयास कर रहे हैं, गुरु महाराज प्रयास कर रहे हैं, और उन सभी के कृपा आशीर्वाद से, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम कृष्ण के चरणों में समर्पित हों। ये हमारा भी बस यही प्रयास है। ये जो भगवत गीता है, भगवत गीता में भगवान यही बताया, मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धागत हो जाओ, मेरी भक्ति करो, आपको वो मिलेगा जो और कहीं भी नहीं मिल सकता। वो
वो क्या है? मेरा परम धाम, मेरी शुद्ध भक्ति, और वापस इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस नहीं आना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 9 अध्याय तक किए, अगले क्लास में देखते हैं कितना होता है। किसी का कोई प्रश्न है? एक और दो प्रश्न बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ, मुझे एक अच्छे वैष्णव बताते हैं, वाणी बताते हैं, महाराज बताते हैं, धर्म बताता है कि आप अनन्य भक्ति करें, लेकिन इसमें क्या भगवान का पूर्ण अनुग्रह नहीं है या माया का प्रभाव है? अनन्य भक्ति नहीं होता, भक्ति होता है, भक्ति नहीं होती। वही तो, उसके लिए समय लगेगा। अभी हम जिस स्थिति में हैं, जिस पोजीशन में हैं, तो हम माया का संगति बहुत ज्यादा करते हैं, भक्तों का संगति बहुत कम होता है, तो प्रभाव किसका ज्यादा रहेगा? अनन्य भक्ति करना है तो अनन्य भक्तों के संग में रहना पड़ेगा। मंडे से संडे तो बहुत ही संसार में है, संडे 2 ढाई 3 घंटे के लिए आते हैं, अनन्य भक्ति कहाँ से होगा? बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी प्रयास करते रहिए भगवान के चरणों में। तो क्या है, हम प्रयास कर रहे हैं, तो जितना भी समय है उसमें कितना प्रयास करते हैं। एक तो हमारा प्रयास और दूसरा है वैष्णव का कृपा। गुरु वैष्णव प्रभुपाद जी का कृपा रहेगा तो हमारा एक दिन ऐसा चित्त होगा कि हम अनन्य भक्ति भगवान की सेवा में लगे। भगवान बोले भी ना भगवद गीता में कि किसी कारणवश अगर कोई व्यक्ति अपनी भक्ति पूरी नहीं कर पाता है तो उसके अगले जन्म में मैं उसको श्रीमंत के घर में और वैष्णव के घर में जन्म देता हूँ, जिससे वो अपनी भक्ति फिर से शुरू कर सके। तो आप चिंता मत करो, आपने प्रभुपाद का चरण पकड़ लिया, कृष्ण आपको छोड़ने वाले नहीं, भगवत धाम लेके जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस हमारा समर्पण होना चाहिए। हाँ, एक प्रश्न में आपने श्लोक में बताया कि अंत समय में जो भगवान का स्मरण करके शरीर त्याग करता है तो वो स्वभाव को प्राप्त होता है, जिसमें धाम के बारे में हमें नहीं होता। और दूसरा मेरा अपना खुद का प्रश्न है, हम भगवान का मतलब सभी लोग की तरफ से प्रश्न करें कि हम भगवान का भजन करते हैं, व्रत करते हैं और भगवान का जो भी हम सद्भाव बन पड़ता है, तो एक चिंता जो है हमेशा परेशान करता है कि भगवान को एक क्षण के लिए भूल न करें। मतलब अगर बात भी कर रहे हैं किसी से तो होता है कि भगवान का चिंतन रखते हैं या कहीं भगवान के प्रति प्रेम कम ना हो जाए। और भगवान के धाम जाने का जो आपने कहा कि एक इच्छा होना चाहिए, तो इच्छा अगर कृष्ण प्रेम का हो और उस चिंतन से मुक्ति कैसे प्रभावित करें? हाँ, ये भगवान यहाँ कहते हैं ना, भगवान ये देखिए इसको समझने की बात है। भगवान यहाँ पे अपने धाम के बारे में भी कह रहे हैं और भगवान क्या कहते हैं कि वो सब कब मिलेगा, जब अनन्य भाव से मेरी भक्ति करोगे। तो भगवान की भक्ति करने से सब कुछ मिल जाता है। जैसे यहाँ पे बताया कि नहीं कि अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो अलग से हमें किसी चीज के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। तो सबसे उत्तम क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण के प्रति चिंतन। लेकिन भगवान यहाँ पे अलग अलग अपने धाम के बारे में बता रहे हैं, अपनी श्रेष्ठता के बारे में बता रहे हैं। हम जैसा चिंतन करेंगे वैसा जन्म मिलेगा। तो ये हमारे समझ, हमारे ज्ञान, हमारे लिए समझा रहे हैं। लेकिन सबसे उत्तम यही है भगवान का चिंतन, भगवान की सेवा, भगवान की शुद्ध भक्ति। उससे बड़ा कुछ नहीं, भगवान का धाम भी नहीं। भगवान बोले, एक बार नारद मुनि को वेद व्यास जी ने नारद मुनि को पूछा, पता नहीं किसने पूछा, याद नहीं आ रहा है। नारद मुनि ने भगवान को पूछा कि आप कहाँ रहते हो? तो भगवान बोले कि नाम तिष्ठानि वैकुंठे योगी नाम देशु मद भक्ता यत्र गायति तत्तिष्ठामि नारद। कि अर्जुन, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ मेरे भक्त मेरा नित्य कीर्तन करते हुए वहाँ वास करते हैं। तो जहाँ भी कृष्ण है, जहाँ तुलसी महारानी है, जहाँ भगवान का है वही वैकुंठ है, वही गोलोक। तो भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा सबसे उत्तम है। इसीलिए भगवान यहाँ बोलते हैं कि अनन्य चिंतन, मतलब अनन्य भाव से मेरी भक्ति करो। मेरी भक्ति करने से तो सबसे श्रेष्ठ है भगवान की भक्ति। उसके बाद आपको सब मिल जाएगा। और आपका भाव है, वो भाव ही आपको डिसाइड करेगा आप कहाँ जाओ। ठीक है? और कुछ? ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
लोग, तो सभी लोग ये जो हमने डिस्कशन किया इसको पढ़िए, रिपीट करिए, है ना, करिए। उसके बाद में जब प्रभु जी शुरू करेंगे तो फिर उसको और अच्छे तरीके से और डीप में प्रभु जी समझाएंगे, ठीक है। 17 तारीख को रामनवमी है, भगवान राम जी का जन्मदिन है, तो सभी भक्त लोग यहाँ पे प्रोग्राम नहीं है। चूरू मंदिर 17 तारीख दिन बुधवार 11 बजे वहाँ पे महाभिषेक है, तो आप सब लोग सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाएं। 12 बजे तक फास्टिंग होगा। 12 बजे के बाद अन्न प्रसाद ले सकते हैं, जो अन्न प्रसाद होता है ले सकते हैं, बट 12 बजे तक उपवास रखना है। आप जू जाओ चाहे मत जाओ, लेकिन 12 बजे तक उपवास सभी को रखना है, पहला। उसके बाद हमारे प्रभु जी इस ग्रेस मयोनिधि प्रभु जी आज से 2 साल पहले रामनवमी के दिन चूरू मंदिर में ही करंट लगने से उनका देहांत हो गया। तो पर ये रामनवमी के दिन ही प्रभु जी का बरसी है, तो हम सभी भक्त लोग जो नए भक्त हैं वो तो नहीं जानते प्रभु जी को, लेकिन जो पुराने भक्त हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रभु जी कितने सुंदर भक्त थे। और आज जो कुछ भी है उसमें प्रभु जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनके अथक प्रयास, उनके सेवा भाव, उनके प्रचार से ही हम घर में प्रचार कर पाए, शुरू कर पाए। बट भगवान को उनको कहीं और सेवा में लेके जाना था, तो भगवान उनको लेकर गए। तो हम सभी हर साल प्रभु जी के लिए प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ मंदिर में हम प्रभु जी के नाम पर, उनके बरसी के नाम पे यहाँ पे जो भी भक्त हैं उनके लिए प्रसाद सेवा कर रहे हैं। तो आप जो भी भक्त वैष्णव सेवा में जो पुराने भक्त हैं वो तो जानते हैं, जो नए भक्त हैं अगर आप कुछ भी अपनी तरफ से योगदान देना चाहते हैं प्रभु जी की सेवा में, प्रसाद सेवा में, तो आप अपना योगदान दे सकते हैं। और जो भी हमारे पुराने भक्त हैं वो भी अपनी क्षमता से, अपने प्रयास से प्रभु जी के लिए अपना योगदान दीजिए, ठीक है।